गौतम गंभीर, जी आजकल तो जी वैसे ही बड़े फेमस हो रखे हैं। जी तो मतलब बहुत ज़्यादा ही इस वक्त चर्चा का विषय हो रखे हैं। देखो टेस्ट में मैं नहीं कहूँगा कि ही शुड हैव बीन द कैप्टन, पर वाइट बॉल में मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा एरा आया था कि हाँ वो एटलीस्ट T20 IAS में ही कुड हैव बीन द कैप्टन। बिकॉज जी की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो हमारे प्लेयर हैं कि लेट ब्लूमर है अगेन, वो भी अंडर 19 बैच के, वो धोनी वाले बैच के प्लेयर थे, बट उनकी जो बातचीत होनी शुरू हुई है 2007 के बाद होनी शुरू हुई है। 7 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल्स में इतना प्यारा 9 खेला, 9 में तो एक टाइम पे वो वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी बन गए थे। एक टाइम तो ऐसा था मुझे याद है जहाँ वो 5 मैचेस में उनकी कंसेक्यूटिव 500 थी, एंड ओनली डॉन ब्रैडमैन हैड डन बेटर देन दैट। और 6th मैच में भी वो आई थिंक 66 पे आउट हुए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ऐसा वाला उनका वो टाइम था। मतलब हाँ वो मेरे को याद है, कैस्ट्रोल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बाहर भी थोड़ा बहुत कर रहे थे उस वक्त। ऐसा नहीं है था कि उस टाइम पे चलो धोनी नहीं जा सकते थे बाहर, बिकॉज इंडिया वाज विनिंग एवरीवेयर। मतलब आप सोचो कि इंडिया, अगर आप देखो तो 2008 से लेकर 2011 तक इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। हम किसी से भी नहीं हारे। हम न्यूजीलैंड के वहाँ जीत के आए। हम उस एरा में, क्योंकि जो 2008 में जब धोनी कैप्टन बने थे तब तक ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो हो ही चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में तो हम जब 2-1 हार के आए हैं, उस तब तो अनिल कुंबले कैप्टन थे। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज गए, वहाँ हम जीते। देन हम न्यूजीलैंड जीते, हम साउथ अफ्रीका में 1-1 ड्रॉ करके आए। तो और इंग्लैंड तो हुआ ही नहीं, उसके बाद ही हुआ। तो 2007 में तो हम जीते ही थे वैसे भी, चलो वो धोनी की कैप्टनसी में नहीं था। तो 8 से 11 हम इनविंसिबल रहे हैं, कहीं भी नहीं वो टेस्ट मैच सीरीज हारे। ये इतना ऐसा होता नहीं इंडियन क्रिकेट में। तो हम 2 ही टीम से उस टाइम पे जो इस तरह का परफॉर्मेंस दे पा रही थी, एक इंडिया और एक साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका पे अलग ही चल रही थी उस एरा में। ऑस्ट्रेलिया नहीं थी उस वक्त ऐसे। उस टाइम इंडिया और साउथ अफ्रीका नंबर 1 नंबर 2 ज्यादा चल रहे थे। मतलब 12 में जो मेस था वो साउथ अफ्रीका को मिला था, उससे पहले इंडिया को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया फिर भी हार रही होती थी। मुझे याद है इंडिया को तो धोनी की कैप्टनसी में पहली बार मेज मिला था। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा ना यार, 2009 में इंग्लैंड में हारी, 2010 में तो इंग्लैंड में से घर पे हार गए थे, जिसमें एलिस्टर कुक ने मारा था, तो घर पे सीरीज हार गए थे। फिर इंडिया में तो जीत ही नहीं रही थी, 8 में हारे, 10 में हारे। तो ऑस्ट्रेलिया तो उस टाइम काफी हार रही थी। मतलब उस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया वैसे इनविंसिबल टीम नहीं रही थी। तो मैकग्राथ और वॉन के जाने के बाद तो वो बात बन ही नहीं पाई उनके एंड पे। तो उसके बाद अगर मैं अब मतलब बोलूँ कि टेस्ट में तो ऑब्वियसली बात कर ही नहीं सकते। और जब 11 में डिप आया धोनी का, वेयर वी लॉस्ट 4-0 इन इंग्लैंड एंड 4-0 इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऐसा एरा था जिसमें गौतम गंभीर इन टॉप 6 बैट्समैन आई थिंक वर्ल्ड में 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इतनी कम एवरेज थी। आई थिंक 29 समथिंग की एवरेज से वो खेल रहे थे। और वो बैटिंग एरा था जिसमें बैट्समैन जनरली बड़ा स्कोर करते थे, क्योंकि विकेट्स रिलेटिवली फ्लैटर। तो वहाँ गौतम गंभीर की आई थिंक वर्ल्ड में नंबर टॉप 3 में आते थे वो वर्स्ट एवरेजेस में से। तो ही ऑल्सो एज अ प्लेयर कुड नॉट डू एनीथिंग। मतलब उनका कोई भी सेना कंट्रीज में 100 नहीं था उस लेग में। तो प्लेयर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। आई थिंक सिडनी में एक इनिंग्स ऑफ नोट खेली थी उन्होंने, 80 समथिंग मारे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था उनको। और उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उनकी 22 की एवरेज थी। तो अगर धोनी फेल्ड एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, तो गंभीर ऑल्सो फेल्ड एज अ प्लेयर। तो वो ऑर्गेनिकली बाहर हुए। बट प्रॉब्लम इज कि व्हाइट बॉल में ही वाज डूइंग वंडर्स। मतलब आप ये सोचो ना कि 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 9 वर्ल्ड कप में हम लीग स्टेज से बाहर नहीं निकले थे, 10 वर्ल्ड कप में हम लीग स्टेज से बाहर नहीं निकले, 12 वर्ल्ड कप में हम लीग स्टेज से बाहर नहीं निकले। तो इट इज बट ऑब्वियस कि फिर अब नेक्स्ट इन लाइन किसी और को कैप्टन बनने की जरूरत थी। मतलब धोनी हैड ब्लोन इट अप इनफ इन T20 आईएस बाय दैट टाइम। और इवन ODIs में भी वी वर नॉट डूइंग दैट वेल। हम इंग्लैंड में हारे, हम CB सीरीज हारे, और CB सीरीज के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे गौतम गंभीर, काफी अच्छा खेल के आए थे वहां पे। जो ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था उसमें मैन ऑफ द मैच थे, 92 स्कोर किया था। इज डूइंग रियली वेल एज अ प्लेयर। आई थिंक उनका वो काफी अच्छा साल था, 56 के एवरेज से उन्होंने वो साल कंप्लीट किया था। एंड ही वाज आल्सो इन ICC ODI टीम 11 में भी वो आए थे 2012 की। तो ऑब्वियसली मतलब व्हाइट बॉल में ही वाज डूइंग दैट वेल। तो टेस्ट में डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि धोनी के बाद गौतम गंभीर शायद ऑर्गेनिक वे फॉरवर्ड नहीं थे, पर व्हाइट बॉल में जिस तरह से धोनी के एकदम से स्टार्स गिरे थे, एटलीस्ट T20 एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता है जहां पे हम गौतम गंभीर को चांस देते। और 2012 में वाइस कैप्टन बने भी थे वो। 2012 का जो वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप, उसके वाइस कैप्टन थे गौतम गंभीर। ओके। तो मतलब मेरे ख्याल से शायद वो एक स्टेप देखने लग भी गए थे उस टाइम BCCI। बट देन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, बिकॉज जो श्रीनी थे जो इंडिया सीमेंट के ओनर है, ही वाज द
BCCI प्रेसिडेंट और सबको पता है कि हाउ मच ही फेवर्ड धोनी एट दैट एरा। चीज़ें बहुत अलग थी उस टाइम पे। अगर यही सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट होती उस वक्त पता नहीं उस टाइम पे गंभीर के उस टाइम अलाइनमेंट थी बीजेपी के साथ कि नहीं थी, कि वो बाद में बनी, मेरे को इतना आई हैव नॉट स्टडीड दैट पार्ट दैट वेल, बट हाँ चीज़ें चेंज हो सकती थी बिकॉज पावर शिफ्ट तो होता फिर। तो उस टाइम पे वाइट बॉल मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि गंभीर ने 6 मैचेस में इंडिया को कैप्टन किया वाइट बॉल में, और 6 के 6 मैचेस जीते हैं। ओके। तो एक बार वाइट वॉश हुआ था, 5-0 हराया था, और एक फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2011 में कैप्टन किया था, वो भी जीते थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनका रिकॉर्ड इतना बुरा रहा है। तो ही जस्ट नेवर गॉट दैट चांस बिकॉज थिंग इज कि वाइट बॉल का मैं क्यों मानता हूँ, ही इज अ गुड थिंकर, बिकॉज 2012 का आईपीएल वो जीते, 2014 का आईपीएल वो जीते, अब वो अपने साथ 2024 का आईपीएल वो जीते हैं। तो वाइट बॉल में ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू सिस्टम की, मुझे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलवाना है, मुझे डेप्थ चाहिए। जो ये आप बात बोल रहे हो, ये इंडियन टीम जो 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जीजी एरा में उन्होंने ये सेम चीज़ टीम की परफॉर्मेंस में भी देखा, क्योंकि T20 में इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी फ्लरिश कर रही है, दिख रही है कि इंडिया शायद अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गई है। काफी हद तक हो गई। देखो वनडे सीरीज एक बड़ी फ्रीकिश सीरीज थी, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन मोड चल रहा था, जहाँ 2-3 मैच की सीरीज में 2-0 हारे, पर अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट वाइट बॉल में बिल्कुल बुरा नहीं किया। वी हैव बीन डूइंग रियली वेल। हमने फाइंड्स ढूंढी, हमने नए इतना बुरी तरह रौंदा है और नई टीम के साथ तो एक थॉट प्रोसेस तो वो लेके आए हैं। टेस्ट में वो उनका दिखता है कि जो टेस्ट में उनका थॉट प्रोसेस है कि बैटिंग डीप होनी चाहिए और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों के चक्कर में उन्होंने अच्छे अच्छे मैचेस उछाले हैं। वैसे वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो थॉट प्रोसेस वहाँ नहीं आता उनका। टेस्ट यू नीड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट एज अ। टेस्ट में ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उतना मैटर नहीं करता जितना T20 या वनडे में करता है। टेस्ट में ना एक्चुअली चीज़ें क्या है कि टेस्ट में थोड़ा लॉन्जेविटी वाली चीज़ें फिक्स। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने 4 बॉलर्स कब से सेम रखे हुए हैं, मतलब हिलाते ही नहीं है उसे, जबकि बोलैंड भी अच्छे खासे बॉलर है। तो मतलब टेस्ट में आपको स्टेबिलिटी और एक फिक्स पैटर्न पे चलना होता है, और बहुत इंट्रिकेटीज के ऊपर चीज़ें चेंज करनी होती है। मतलब जैसे आउट करना है तो एक ही पैटर्न में बॉल पड़ रही है, एक बॉल चेंज करके देखिए, देखा प्लेयर गलती तो नहीं कर रहा, उस टाइप वाली चीज़ें चाहिए। तो आपको सेट पैटर्न्स पे चीज़ें रखनी ज़्यादा जरूरी होती हैं दैन टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इसीलिए उसमें कहते हैं 1-on-1 कंपटीशन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। तो वहाँ तभी आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जितवा भी सकते हैं टेस्ट मैचेस, बट आपका ओवरऑल चीज़ें टाइट होनी बहुत ज़रूरी है, और वो दिख जाता है कि जीजी एरा में वो गलत हुआ है। बट वाइट बॉल आई थिंक ही कुड हैव कैप्टन बिकॉज ही रियली वॉन 2 वर्ल्ड कप्स फाइनल्स फॉर अस 2007 2011। और उस एरा में 2012 में जब उनको धक्के से रिटायर करवाया गया 29 साल की एज में, तब भी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ODI बैटर्स इन द वर्ल्ड। तो वो 29 साल की एज में रिटायर करवा दिया। उसके बाद वो कहाँ खेले हैं? 2012 के बाद उनको कहाँ चांस मिला है? 2013 जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं उसमें वो आ गए थे, उसमें तो शिखर धवन आ गए थे, रोहित शर्मा आ गए थे, विराट कोहली आ गए थे। 1 2 3 तो हमारा यही रहा है 13 से लेके ऑलमोस्ट यू कैन से एज गुड एज 2021 तक। उसके बाद जाके फिर शुभमन गिल एंड ऑल की एंट्री हुई, अदरवाइज 1 2 3 हमारा कहाँ चेंज हुआ है? फिर धवन गए तो गिल आए, और बाकी रोहित शर्मा विराट कोहली तो भी वही है। तुम्हारे 7-8 साल से तो वही है सारी चीजें, 11 साल से वही है से देखा जाए तो। वनडे में तो 12 साल हो गए, अब 12वां साल हो गया सर। 12 साल भी खत्म ही हो गए हैं, वही सेम पैटर्न पे रहे हैं, कहाँ चेंज हुआ है? 1 2 3 तो वही रहा है, बस धवन के बाद गिल आ गए, अब गिल के बाद शायद। पर जैसे धवन खेले थे 13 में, और धवन को भी मौका तो लेट ही मिला है उनके कैलिबर के हिसाब से, बिल्कुल सही। तो फिर जीजी कहाँ आते हैं? 2 डाउन, पर वहाँ युवराज थे आपके पास, और युवराज भी 13 में कहाँ रहे थे? मतलब आपने 2 डाउन तो स्ट्रगल किया ही है ना ढूंढने के लिए। 2 डाउन तो फिर क्या कहते हैं, जब 2019 तक भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज वहाँ हमने बहुत प्लेयर्स ट्राई किए हैं। मतलब 2 डाउन वाला प्लेयर हमारा कभी भी ज़्यादा फिट नहीं हुआ। उसमें हमने दिनेश कार्तिक को खिलाया उस सीरीज में, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए। फिर हमने बड़े सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। हाँ, मेरे को इतना याद है, रहाणे को लेके आए हम 2 डाउन के लिए, जो सही भी थे उतना। आई थिंक जीजी से जितना परफॉर्म तो वो भी नहीं कर पाए। मतलब वो मुझे लगता है कि जीजी का थोड़ा धक्का हुआ कि वाइट बॉल उनको स्लॉट कोई और ट्राई किया जा सकता था। 2 डाउन तो ही कुड हैव फिट इन रियली वेल, उनका प्लेइंग स्टाइल मैच करता था 2 डाउन के लिए। बिल्कुल सही। तो स्पिन के तो बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे। वो तो मतलब कह के इनसाइड आउट शॉट मार सकते थे। T20 IS I really felt he should have been the captain of India in 2012. He won the IPL that year. He looked more settled as a player in T20 setup than Dhoni.
वो एक शायद था, पर हाँ एक छोटा सा एरा था जहाँ वो इंडिया को वाइट बॉल में कैप्टन कर सकते थे, एक ऑर्गेनिक वे फॉरवर्ड हो सकते, बिकॉज 17 में भी जब धोनी से कैप्टनसी ली गई है तो धोनी कैप्टनसी छोड़ना नहीं चाहते थे, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनिक ट्रांजिशन। अच्छा, हाँ ये भी बहुत है चीज़ें, जबकि कहा गया है कि वो हट गए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे उनको नोटिस दिया गया था कि अब इट्स हाई टाइम, यू नीड टू स्टेप डाउन एंड नाउ विराट कोहली शुड टेक ओवर, अदरवाइज ऐसा नहीं था। और 14 को लेके भी देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि उस टाइम पे, क्योंकि जो बैन हुई थी CSK, वो वाली कहानियां वहाँ डिस्कस होनी शुरू हो गई थी, तो बड़ा कुछ था उस, पर हुआ नहीं था, उसके रेपरकशंस धोनी पे नहीं आए थे। मतलब आई जस्ट रेड समवेयर, एक मतलब एक तो जर्नलिस्ट ने पॉइंट उठाया अभी रिसेंटली कि उस टाइम पे कोर्ट ऑर्डर्स वर सपोज टू अगेंस्ट हिम, तो कुछ चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे भी, यू नेवर नो, मतलब इतना ईजी नहीं होता पावर छोड़ना जितना दिखता है, थिंग्स आर डिफरेंट।